तो अपन बात करेंगे, आज टॉपिक लेंगे संसद का। कौन सा टॉपिक लेंगे? संसद। अनुच्छेद 79। कौन सा? 79 से स्टार्ट होगा और 122 तक चलेगा। ये टॉपिक का नाम क्या है? संसद। इसमें आपने देखा था कि संसद किन किन से मिलकर बना है। तो संसद है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। क्या आएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये बात अपनी हो गई थी। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा की। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा। तो देखिए राज्यसभा पे जो फैक्ट बनेंगे, राज्यसभा पे आपको ध्यान रखना है। एक तो अनुच्छेद 80 पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 80। एक पढ़ेंगे इसमें अनुच्छेद 80(3) और एक इसमें है अनुच्छेद 80(4) और एक इसमें अनुच्छेद 83 एक। इसके अलावा इसमें अनुच्छेद 84 है और एक अनुच्छेद देखेंगे 89 89। और इसके अलावा दो अनुच्छेद और हैं मेन, जिनके बारे में अपने को चर्चा करनी है। 249 और एक है अनुच्छेद 312। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 80 के बारे में। किसमें पढ़ेंगे? अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का क्या है? गठन है। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है। अब इसके उपनाम आपने देखे थे कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी। और ये राज्य का सदन है। किसका? राज्य का सदन। राज्य का सदन। और उच्च सदन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं। तो राज्यसभा के उपनाम की बात करें तो दोबारा बोलिए, स्थायी सदन परमानेंट हाउस है। इसके अलावा उच्च सदन कहते हैं और राज्य का सदन कहते हैं और वरिष्ठ सदन कहते हैं। तो ये गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 80 में। अब राज्यसभा का जो गठन किया गया है, इसमें अधिकतम 250 सदस्य होंगे। कितने होंगे? वर्तमान में प्रावधान है 245 का। वर्तमान में प्रावधान है 245। अब 245 को आप बांटेंगे तो इसमें 233 तो निर्वाचित होते हैं और 12 क्या होते हैं? मनोनीत। अधिकतम निर्वाचित पूछ ले तो कितने आएंगे? 238। मनोनीत 12। तो अधिकतम मनोनीत 12 होंगे और वर्तमान में निर्वाचन भी कितनों का हो रहा है? 12 का हो रहा है। ये आपने देख लिया। अब 83 जो आर्टिकल है, कौन सा? अनुच्छेद 83। इसमें बताया गया है कि 83 में राज्यसभा जो है इसमें 12 सदस्य मनोनीत करेगा राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये बताया गया 83 में। जिनका संबंध जो है किन किन क्षेत्रों से होगा? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। विज्ञान व समाज सेवा। विज्ञान व समाज सेवा। यह अनुच्छेद 83 में है। 83 में 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। कितने सदस्य? 12। अब एक बात आपसे ये पूछे कि राष्ट्रपति ये 12 सदस्य जो मनोनीत करता है, इनमें सलाह या सिफारिश किसकी लेगा? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद। किसकी सलाह से? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो ये हो गया 83 के बारे में। एक आपने को आर्टिकल 84 की बात करें। 84। तो 84 में आपने देखा कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। तो इसका जो निर्वाचन किया जाता है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। जनता द्वारा। तो इसके निर्वाचक मंडल का उल्लेख है इसमें। किसका उल्लेख है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह। क्या कहलाता है? तो इसके निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में कौन है? बताइए। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य जो हैं ये वोटिंग करेंगे किन को चुनने के लिए, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए। ये उल्लेख 80(4) में बताया गया है। अनुच्छेद 83(1) जो है इसमें बताया गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा का क्या नहीं होता, विघटन नहीं होता। क्या नहीं होता, विघटन नहीं होता। और एक विघटन न होने के कारण इसमें एक बात एक ध्यान रखनी है, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होंगे, नए ले लिए जाएंगे। दोबारा सुनिए, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, कभी भंग नहीं होता, कभी इसका विघटन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए ले लिए जाएंगे। ये बात ध्यान है ना। एक आपको ये ध्यान रखना है, अभी 3 दिन की छुट्टी रहेंगी होली की, बता दिया था क्या सभी को? तो अभी बता दिया है। अभी एक तो रविवार की और सोमवार और मंगलवार, तो अच्छे से होली मनाओगा क्या? तो अगली होली से पहले नौकरी लग जाओ, है ना। कहना मतलब ट्रेनिंग या नौकरी ला के ट्रेनिंग का पूरी करके घर आओगा होली से पहला, तो अलग ही होली मनाने का मजा आऊँगा। क्योंकि आजकल बेरोजगारा कन तो कोई भाभी रंग भी को लगवावे, तन पता है ना, नौकरी लागे तो देवर हो ना वही कन जी करके रंग लगवावे, वही के लिए दरवाजा खुला है, बाकी इनके मानने जाए तन पता ही है। बेरोजगार ने यूं भी कहे जाके नंगड़ देवर आ रहे गेट बंद कर ले, है ना। तो उन्होंने ने यूँ मान लो थे नौकरी थाना लागू ही पड़ेगो, अगर थे होली ढंगू खेलना चाहो तो बस थारी मर्जी है। अब देखो आगे आप बात कर रहा था अनुच्छेद 83(1) की, इसमें पढ़ लिया कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद, कितने समय बाद है, 2 वर्ष बाद कितने नए लिए जाएंगे, 1/3। ये 83(1) में बताया गया है। तो बताइए अनुच्छेद 80 में क्या है, गठन है। अनुच्छेद 80 में क्या है, गठन। और 83 में क्या है, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत। अब जैसे एक बात पूछते हैं, इसमें एक तारीख आती है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो बताना कि राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। कब हुआ था? और 1954 से पहले इसे राज्य परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज्य परिषद। कितने से कब है? 1954 से पहले। 1954 में इसका नाम जो बदल के क्या किया गया, राज्यसभा किया गया है। और इसकी पहली बैठक की बात करें कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 में पहली बार राज्यसभा की बैठक होती है। 13 मई 1952। गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। तो राज्यसभा का गठन है 3 अप्रैल 1952। नेक्स्ट बात आती है, फिर इसमें आपने पढ़ा है कि अनुच्छेद 84, आगे बात करेंगे अनुच्छेद 84 की। तो अनुच्छेद 84 में देखिए, अनुच्छेद 84 जो है 84, इसमें अनुच्छेद 84 जो है इसमें योग्यताएं हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या हैं? योग्यताएं। किसमें? 84 में। अब योग्यता क्या क्या है देख लीजिए। एक तो ये योग्यता है, भारत का नागरिक हो। क्या हो? न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। और इसके बाद में इसमें आता है कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो, और मानसिक रूप से विकृत न हो। मानसिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए। मतलब कोई माइंडली रूप से डिस्टर्ब होता है, उसका ये हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है, इसमें योग्यता में आता है ये। तो अनुच्छेद 84 में योग्यताएं हैं। और योग्यता की बात एक ये ध्यान रखना कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता एक तो, और एक राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, ये दोनों में उल्लेख है। अंतर इतना ही है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष है। तो इसके लिए योग्यताओं का उल्लेख किस आर्टिकल में पढ़ लिया आपने?
अनुच्छेद 84 में। अब देखो एक अनुच्छेद आपने बात की थी, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 में प्रमुख पदाधिकारी हैं। अनुच्छेद 89 में क्या हैं? प्रमुख पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी। पदाधिकारी का मतलब यहाँ पे है राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले। तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वालों के में सबसे पहले तो बात आती है सभापति की। क्या बात आती है? सभापति। और एक आती है उपसभापति। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कौन है वर्तमान में राज्यसभा का सभापति? जनदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति कौन है? जनदीप धनखड़ है। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। तो ये ध्यान रखना है कि 89 में बताया गया है कि राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं सभापति, ये अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति उसकी अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करेगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 89 में है। इसके बाद में जैसे राज्यसभा के लिए अन्य बातें आप देखें तो संसद के दोनों सदनों को विधेयक पर बराबर अधिकार हैं। कोई भी विधेयक जो है कानून कब बनेगा? जब वो दोनों सदनों में क्या होगा? पारित होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में। उसके बाद सिग्नेचर किसके चाहिए? राष्ट्रपति के। अब यहाँ पे एक बात आती है धन विधेयक की। किसकी? धन विधेयक। अब धन विधेयक जो है वो पहले हमेशा किस सदन में रखा जाता है? लोकसभा में। किस में? अब लोकसभा में रखने के बाद वो कहाँ जाएगा? अब राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकता है? उसके बाद स्वतः क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। एक इसको विशेष पावर आपने देखा था कि उपराष्ट्रपति जो होता है, कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन सा सदन प्रारंभ कर सकता है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा लेके आएगा। उसके विरुद्ध में वो प्रस्ताव पारित हो जाता है और साथ में लोकसभा की क्या बन जाती है? सहमति बन जाती है। तो उपराष्ट्रपति का पद बाद में रिक्त माना जाएगा। अब एक इसमें अनुच्छेद शक्तियों में आता है, अनुच्छेद 249। कौन सा अनुच्छेद आता है? 249 में ये बताया गया है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को, राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। कौन है? राज्यसभा। अब इसके लिए बहुमत की बात पूछेगा तो राज्यसभा इसके लिए कुल मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से उपस्थित व मतदान करने वालों के कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और उसके बाद वो कितने समय तक लागू रहेगा? 1 वर्ष तक। तो अनुच्छेद 249 में बताया गया है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कौन करेगा? राज्यसभा करेगी। उस प्रस्ताव को राज्यसभा में रखा जाएगा। उस पर वोटिंग कितनी होनी चाहिए? उपस्थित व, ये याद रखना है, उपस्थित व मतदान करने वाले, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए। एक आता है इसमें अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं, जो क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, इनका सर्जन, क्या? सर्जन व समापन ये करने का अधिकार किसको है? ओनली राज्यसभा को है। इसमें जैसे IAS, IFS, ICS ये आते हैं। तो हमने राज्यसभा के बारे में जो बातें पढ़ी हैं उनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि अनुच्छेद 79 में संसद है। 79 में क्या है? किन किन से मिलकर बना है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा का गठन।
तो भारत में पहली बार राज्यसभा गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। और उस समय इसका नाम क्या था? राज्य परिषद। राज्यसभा नाम कब हुआ? 1954 में। इसके बाद में आता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो उन्हें जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल के माध्यम से। इसके निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय खुली मतदान प्रणाली होती है। अब ऐसा पूछे कि राज्यसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग। कौन है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो राज्यसभा का चुनाव करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव करवाता है? तो ये राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। किसका? राष्ट्रपति का। इसके अलावा ये लोकसभा का। इसके अलावा विधानसभा का। किसका? और विधान परिषद का। ये सारे चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। कब है? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है इसका भारतीय संविधान में उल्लेख पूछ ले तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो परमानेंट स्थायी हाउस है। ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं और उनके स्थान पे नए ले लिए जाते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है, जिनका संबंध किससे होना चाहिए? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो राज्यसभा का टॉपिक कंप्लीट हो गया? समझ में आ गया? अब